दोस्तों, सुप्रभात। मैं सुधीश गुप्ता टीवी हंड्रेड इंटरनेशनल से आप लोगों के सामने हाजिर। हमारे प्रिय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी अमेरिका पहुंच चुके हैं। वहां पहुंचने के बाद वो अपने नॉर्मल तरीके से काम उन्होंने शुरू कर दिया है। आप लोगों को ये मैं बता दूं कि जाते ही सबसे पहले उन्होंने तुलसी गबार्ड से मीटिंग की है। सुबह का टाइम था। जैसे ही वो पहुंचे, तुलसी गबार्ड से उनकी मीटिंग फिक्स थी। तुलसी गबार्ड के बारे में आपको पता ही होगा शायद। कल ही उन्होंने शपथ ली है और पहली मीटिंग उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर से की है। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी अमेरिका पहुंचने वाले चौथे किसी देश के नेता हैं। सबसे पहले इजराइल के से वो पहुंचे, उसके बाद में जापान से पहुंचे, उसके बाद में जॉर्डन से पहुंचे। अब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी वहां पहुंच गए। ध्यान रखिए, ये टाइम बहुत टफ टाइम है उनके लिए, इतना आसान नहीं है, क्योंकि ट्रंप बहुत सख्ती से अपनी बातों को रखेगा और शायद मोदी जी के पास बहुत कम स्पेस है उसकी बात को डिनाई करने की। वैसे तो बेसिक कुछ बातें, जैसे कि प्रवासियों को लेना, हम मान चुके हैं। हमने कह दिया है, साफ कह दिया है, लिख के दे दिया है, कह दिया है, बात हो गई है कि जितने भी हमारे अप्रवासी वहां पर हैं इलीगल, उनको हम सब लेने के लिए तैयार हैं। तो ये जयशंकर जी ने बिल्कुल साफ शब्दों में ये बात बता दी है। तो एक समस्या या एक डिस्कशन तो यहां खत्म हो जाती है। दूसरी डिस्कशन होती है ट्रेड डेफिसिट की। ट्रेड डेफिसिट अमेरिका का हमारे साथ बहुत ज्यादा है, हमारा ट्रेड सरप्लस है, तो उसके बारे में बात होगी ट्रंप के साथ। दूसरी समस्या ड्यूटीज की है। देश ने कितनी ड्यूटी लगा रखी है? ट्रंप ने बिल्कुल साफ कहा है कि जितनी ड्यूटी आप लगाएंगे उतनी ड्यूटी हम लगाएंगे। अब वो ड्यूटी का मसला कैसे हल होगा? हालांकि हल करने की कोशिश हो रही है। हालांकि मोदी जी और फाइनेंस मिनिस्ट्री और विदेश मंत्रालय सब मिलजुल करके हल करें। अभी आपने देखा होगा कि इंश्योरेंस के अंदर 100% एफडीआई अलाउ कर दी गई है, जो कि खतरनाक बात है, लेकिन क्योंकि अभी प्रेशर है तो ये काम कर दिया गया है। इंश्योरेंस कंपनियां दुनिया की सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल कंपनियां होती और वो ही सबसे ज्यादा पैसा कमाती। अब देखने वाली बात है कि हमारे देश की एलआईसी और दूसरी कंपनियां कितना सस्टेन कर पाएंगी, कितना सरवाइव करेंगी, क्योंकि 100% इंश्योरेंस के बाद तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री बहुत मुश्किल में आने वाली है। कोई बात नहीं, देखते हैं। पर अभी जो मोदी जी गए हुए हैं, ये क्या करने वाले हैं? ये अपनी पूरी कोशिश करेंगे। ये अपने देश के लिए अपनी जान भी लगा सकते हैं। इनकी पूरी कोशिश का क्या नतीजा निकलेगा, ये पता नहीं क्या नतीजा निकलेगा, पर देखने वाली बात ये होगी कि क्या नतीजा निकलेगा। मोदी जी और ट्रंप आपस में पहले दोस्त बहुत गहरे थे, पर अभी लास्ट विजिट में जब वो ट्रंप ने उनको बुलाया और वो नहीं जा पाए, उनके सामने पॉलिटिकल कंपल्शंस थी। अगर वो उस वक्त ट्रंप का साथ देते और बाइडेन की पार्टी जीत जाती, डेमोक्रेट जीत जाते, तो एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल संकट भारत के लिए खड़ा हो जाता। तो इसलिए उन्होंने ना जाना ही मुनासिब समझा। पर मुझे उम्मीद है कि उन्होंने ये बात खबर ट्रंप को दे दी होगी कि भाई ये मेरी प्रॉब्लम्स हैं जिन वजह से मैं तुझे नहीं मिल पा रहा हूं। पर अब जा रहे हैं, दोनों बैठेंगे, बात करेंगे। पर मुझे लगता है कि सारी मीटिंग में ट्रंप ही हावी रहेगा और मोदी जी बहुत कोशिश करने के बाद बहुत कम बचा पाएंगे। देखते हैं क्या होता है। अभी तो वो पहुंचे हैं, अभी तो दिन का टाइम है, वहां रात का टाइम है, वो सो रहे होंगे। सुबह उठते हैं, देखते हैं। उनकी मीटिंग है कल ट्रंप के साथ, तो उसमें क्या नतीजा निकलता है। जो जो नतीजे निकलते जाएंगे हम आपको बताते हैं, अवगत बताते हैं। आप लोगों का चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगली अपडेट हम आपको इस बारे में लगातार देते रहेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमारी आप लोगों के पास
नई से नई खबर भेज इंटरनेशनल खबर भेजने में बहुत मदद मिलेगी और हम इसके ऊपर लगातार काम करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।